हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप इन गुड हेल्थ। तो हम आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, हमको इतना पता है हमारे आसपास जो भी है हम उससे कहते हैं कि मैटर, ठीक है। और मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। ओके, अब और आगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं टर्म को। अब देखा जाए, हमने देख लिया कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब हमारे पास जो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हम देखें कि इवन कॉमनली वी कैन से कि गोल्ड, सिल्वर, फाइन, हमने ये नाम सुने हुए हैं ना, आयरन, कॉपर, निकल। तो इनको हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर आइडेंटिकल एटम्स हैं। बट वो किससे डिफ़र करेंगे? एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफ़र करेंगे, बट खुद में तो एक जैसे ही होंगे। तो एलिमेंट मीन्स दैट यू कैन से डिफाइन दैट इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच आइडेंटिकल और सेम काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एक दिन में तो आपके सामने एग्जिस्ट होकर आए नहीं, तो ये बहुत टाइम लगा इनको कम इन फ्रंट ऑफ यू, और यू कैन से दैट जैसे हम पढ़ रहे हैं। तो ये, और ना ही इट इज़ अ वर्क ऑफ वन डे, इट टुक मैनी ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट हाउ the periodic table, or you can say the elements modern way in which you are studying how they come into existence. Okay, so सबसे पहले let's talk about the law of triads. Okay, अब देखिए, एक दिन में तो एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, तो सबसे पहले एक लॉ दिया गया, लॉ ऑफ ट्राइड्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइड्स, एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3, तीन के ग्रुप में रखा गया, एंड दे वर कॉल्ड ट्राइड्स। इसमें क्या हुआ ना, मतलब जो भी तीन एलिमेंट्स रखे गए, पहला एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, उन दोनों का जब एवरेज लिया गया ना, तो जो बीच में एलिमेंट था उसका आपको उसका मास मिला। दीज वर प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये लॉ में ऐसा था, ऐसा कहा गया कि तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया और उसके बाद उनका वी कैन से दैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम और पोटाशियम का मास को जब एड ऑन किया गया, एटॉमिक मास, तो जो उनका एवरेज निकला दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू किसके मास के बराबर? सोडियम 23। तो ये इस वे में ट्राइड्स का फॉर्मेट किया गया। तो जो भी एलिमेंट्स दैट टाइम एग्जिस्ट करते थे उनको उन्होंने इस तरह से अरेंज किया, जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। कैल्शियम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यू कैन चेक इट आउट, ये तो ऑक्टेट्स यहाँ पे ये दिए ही हुए हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन का मास अगर आप ऐड ऑन करते हो तो जो उसका एवरेज निकलेगा दैट वुड बी इक्वल्स टू ब्रोमीन। सेम मैनर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। तो इसमें भी ऐसा ही है कि ऐड ऑन करोगे तो आपका इट विल जो है एवरेज निकलेगा, तो वो दैट वुड बी इक्वल्स टू स्ट्रॉन्शियम। उसके बाद आपके सामने आया द लॉ ऑफ, दैट इज योर न्यूलैंड्स। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। अब इसमें क्या था? एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। And it was noted that every eighth element had properties similar to the first element. 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर थी? फर्स्ट के। एंड द रिलेशनशिप वॉज जस्ट लाइक every eighth note that resembles first in the octave of music। जो सारे गामा म्यूज़िक में पढ़ते हैं ना, म्यूज़िक में जो बेसिक है म्यूज़िक का, तो उससे इसको रिलेट किया गया। तो इसको नाम है, दैट इज़ योर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सीम टू बी ट्रू टू द एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। और ये जो ट्रुथ हुआ, मतलब ये किसके लिए था? इट वॉज रियली ओनली टिल द कैल्शियम तक के लिए था। अब आप यहाँ से इधर देख सकते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के भी, यहाँ पे देख लीजिए, यू कैन चेक इट हियर इन दिस सीरीज। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट और उसका किसके इक्विवेलेंट आया?
जो प्रॉपर्टीज़ है ऑफ योर 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, और उसके बाद फर्स्ट और फ्लोरीन, हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, हियर रिटन कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन। तो इनकी सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज है। अभी हमें इतना तो हमें पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर द हैलोजन फैमिली। तो कुछ तक तो वो ट्रुथ था, बट हमेशा वो सही में नहीं हुआ। ओके, हियर यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये दो लॉज पता लग गए, लॉ ऑफ ऑक्टेट, लॉ ऑफ ट्रायड्स। फिर आया मेंडलीव, जो बहुत नज़दीक था किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो आपको दिया गया है, किसने दिया था, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, 1834, और उनका लाइफ स्पैन था इन बिटवीन 1834 टू 1907। अब ये लॉ जो आया, इसने क्या कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, उनके एटॉमिक वेट्स का। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ रिलेट हो रही हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, मतलब उनके एटॉमिक वेट्स आगे जो एलिमेंट्स हैं वो कीप ऑन इंक्रीजिंग। और मेंडलीव ने एक हमें कंसेप्ट और दिया, रोज, और यू कैन से पीरियड्स, एंड यू कैन से दैट रोज का। तो क्या मतलब हो उसका, मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को कैसे, हॉरिजॉन्टल रोज में एंड वर्टिकल कॉलम्स में। क्लियर। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, पीरियड्स, और वर्टिकल्स थे दोज आर योर ग्रुप्स ऑफ अ टेबल इन, और उसमें अरेंज कैसे किया गया, उनके एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, with the elements with the similar properties occupied the same vertical column or group. Clear? Periods मतलब क्या हुए आपके, those are your horizontal lines, and groups क्या हुए, those are your vertical lines. Clear? Here, फिर और मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने लेफ्ट द गैप्स, उन्होंने पीरियड्स जो अरेंज किए ना स्टूडेंट्स एलिमेंट्स को, बीच में उन्होंने गैप्स रख दिए। क्या कहा, मेंडलीव लेफ्ट द गैप अंडर सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड दोज वर नोन एज इका एल्यूमिनियम एंड द इका सिलिकॉन। उन एलिमेंट के नीचे उन्होंने गैप रखा, क्यों, उनको था कि इसके बाद कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बट दैट उस पीरियड में जब उन्होंने ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया, इट वाज नॉट डिस्कवर्ड, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड। एका एल्यूमिनियम हैड अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू गैलियम एंड एका सिलिकॉन हैड अ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू जर्मेनियम। इनकी डिस्कवरी बाद में हुई, लेकिन उनको था कि इसके बाद कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी उन्होंने उसके लिए स्पेस रखा। अकॉर्डिंग टू द, अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इट इज़ क्लियर। सो क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हम बात करें, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्लियर। सो ये था जो बात हम करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक दिन में, इट हैज़ नॉट कम इन टू योर एग्जिस्टेंस। क्लियर। तो पहले ट्राइड्स पढ़े गए, फिर उसके बाद ऑक्टेट्स, फिर मेंडलीव, जो हम कहते हैं कि बेस है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने बात किया था किसका, एटॉमिक मास का। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। स्टूडेंट वो किसका है, एटॉमिक नंबर की बात की है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, सो हियर यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिए उस समय दैट टाइम तो हेनरी मोस्ले थे जिन्होंने उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिया, जो रिवाइज्ड है किसका, आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। तो हियर यू कैन चेक इट आउट, आप यहाँ इनका फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स के इसके पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे भी मॉडर्न में ही, क्योंकि ये रिवाइज्ड है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, यहाँ पर है आपके पास क्या है, पीरियड्स हैं जो आपके यू कैन से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं वो ग्रुप्स हैं। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और ज़्यादा यू कैन से दैट करेक्टनेस है और एक्यूरेसी है, और यू कैन से दैट, और इंस्टेड ऑफ मतलब मास यू विल टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर। आप यहाँ पे देखिए, यू कैन सी द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का देख सकते हैं कि एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज थे उस समय। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन है, फिर हियर यू कैन चेक इट आउट, देन लेटर ऑन उस ग्रुप में उसके नीचे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर है, जबकि कॉपर यू कैन से इट इज़ नॉट देयर इन अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो ग्रुप 1 में नहीं प्रेजेंट है। और आप देख सकते हैं हियर ऑल योर यू नो and these noble gases are at the end, or you can say in 18th group, but जबकि ऐसा इस मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में नहीं है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में दो ही आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, दैट इज़ योर हाइड्रोजन एंड हीलियम, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स तब उस समय डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल यू कैन से दैट वेरी लेस एलिमेंट्स वर प्रेजेंट दैट टाइम, इतने नहीं थे प्रेजेंट इन योर मेंडलीफ पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज वर द एलिमेंट्स विच वर प्रेजेंट ड्यूरिंग योर मेंडलीफ टाइम। तो थे, बट बहुत एलिमेंट्स वर नॉट प्रेजेंट, यू कैन इवन काउंट इट ऑल्सो। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑलमोस्ट 60-70 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट दैट टाइम। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स वर नॉट प्रेजेंट दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब उसके बाद बात करते हैं हम, आगे बात करेंगे हम जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेट्स टॉक अबाउट द पीरियोडिक लॉ रिवील द इम्पॉर्टेंट analogues among the 94 naturally occurring elements neptunium to plutonium, like actinium, protoactinium are also found in pitchblende of uranium. देखिए, so horizontal rows of the periodic table are called periods, and while the vertical columns are called the groups or the families। ये आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अब धीरे धीरे आपको टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, बट जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी एग्जिस्टेंस में आया था उस समय भी 94 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट मेंडलीफ के बाद, इट इज़ क्लियर। बट एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, और अगेन मैनी मोर एलिमेंट्स आर with the time, as the time passes existence में आ रहे हैं, so those or those elements are also arranged, okay। so now here you can check it out, the यहाँ पे देख सकते हैं this is your modern, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर इफ़ यू विल चेक इट आउट इन दिस वे, दीज आर कॉल्ड द पीरियड्स। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये पीरियड्स हैं, और ये जो आपके वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या है, आपके ग्रुप्स हैं। सो इन योर पीरियोडिक टेबल देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स, आप अगर काउंट करेंगे ना तो यहाँ पे यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 18 ग्रुप्स आर देयर। अगर आप पीरियड्स की बात करें तो कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5, यहाँ से 7 पीरियड्स आर देयर। और ये अब आगे और आप पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे आपको पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफिकली नीचे 2 अलग से यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा होगा ऑफ योर एलिमेंट्स। तो इसको पीरियोडिक टेबल को भी अगेन यू हैव क्लासिफाइड इनटू, आपने उनको और उसका डिविजन किया हुआ है। तो
तो कैसे देख सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल का जो ये एक्सट्रीम, दिस इज़ योर लेफ्ट पार्ट है, इसको आप कहते हो एस ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाली शेल में प्रेजेंट है, एस में, और एक्सट्रीम जो आपका राइट है ना पीरियोडिक टेबल का, वो पी ब्लॉक। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन है इनमें, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, पी में, और in between you have a D block. Last electron, it is present in the D shell of these electron, and at the bottom of this periodic table these are your F block element, means the last electron would be present in your F block, that of element. तो ये इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि इनका क्या है, डिविजन है। Periodic table is divided into 4 blocks, mainly the S block, P block, D and F. तो अभी मैंने आपको बताया S block मतलब the element of group 1 alkali, जिसको क्या कहा जाता है, alkali metals. Group 2 alkaline earth metal, NS1 NS2 मतलब लास्ट शेल में S में अगर ग्रुप 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, S2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ऑफ दिस. They are all reactive metals with low ionization enthalpies. और इस वजह से हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब they can lose one electron and 2 also. 1 in the case of alkali metal, 2 in the case of alkaline earth metal. और इनका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दे आर नेवर फाउंड इन प्योर इन नेचर. तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिव है इसलिए प्योर फॉर्म में जल्दी से नहीं मिलेंगे. Compounds of the S block with the exceptions of those of lithium and beryllium are predominantly ionic in nature. See, in your periodic table many exceptions are also there. सिर्फ आप दो की बात करें, लिथियम और बेरिलियम के अलावा मोस्टली सारे आपके क्या हैं, दोज आर योर आयोनिक इन नेचर. अब बात करते हैं पी ब्लॉक की. ठीक है, द पी ब्लॉक elements comprises belonging to group number 13. 13 से यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका ग्रुप नंबर, यहाँ से टिल ईयर 13 टू टिल आपका 18, यहाँ से दिस इज यू कैन से 18, 17, दिस इज 16, 15, 14 एंड 30. मतलब बोरोन से लेके हीलियम तक है, वो सारी आपकी किस में है, पी ब्लॉक में. इसका मतलब P1, P के अंदर आपको पता है 3 सबशेल्स हैं, ठीक है, PX, PY एंड PZ, और हर में एक एक इलेक्ट्रॉन फिर भरेंगे, उसके बाद यू आर डूइंग द पेयरिंग. तो टोटल जब P6 हो जाता है तो यू आर गेटिंग अ नियॉन. आई एम टॉकिंग अबाउट योर ग्रुप नंबर 2 की बात कर रही हूँ तब. अब सॉरी, दैट इज़ योर पीरियड इन 2. तो ग्रुप तो आपका कौन सा है, 18 है. इट इज़ क्लियर. सो हियर यू कैन चेक इट आउट. ये है आपका पी ब्लॉक में. अब देखिए पी में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम NS2, एस में तो है ही 2, NP1 टू टिल जब आप लास्ट आपके यू कैन चेक इट आउट नोबल गैसेस, तो N6 मतलब P6 से वो भरी जाएगी. एट द एंड ऑफ ईच पीरियड नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड वैलेंस शेल NS2 एंड NP6, जो भी उसका पीरियड होगा S2 में पूरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P6 होंगे. All the orbitals in the valence shell of the noble gases are completely filled. तभी उन्हें कहा जाता है noble gases. And it is very difficult to alter the stable arrangement by the addition or removal of electrons. Fully filled है तो आप उनमें से बहुत मुश्किल होता है electrons को alter करना. Now, noble gases exhibit very low chemical reactivity. Preceding the noble gas families, the 2 chemical important group of non-metals are also present. Halogens, group 17, and the chalcogens, group 16, जो आप जिसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं. Okay, these 2 groups of elements have
high negative electron gain enthalpies readily add 1 or 2 electron respectively to attain the stable noble. हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मतलब एक या दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाते हैं, नियर दे अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. और इनका क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू right across the period, or metallic character increases as we go down the group. अब बात करते हैं डी ब्लॉक. Elements in which the d orbitals are completely filled are called d elements. Journal electronic configuration क्या है, n-1 d1 to 10 ns12. देखिए n-1 होगा then only you have your d orbital आपके पास प्रेजेंट होगी. इज इट क्लियर? सो और डी में आपके 5 सब शेल्स आर देयर और हाउ मेनी इन वन शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल डी में आपके कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन. और एस जो एस से मतलब आगे का जो आपका एस ऑर्बिटल है वहाँ पे 1 और 2. और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट शो कैटालिक प्रॉपर्टीज, इनमें कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज होती है, कलर्ड आयंस बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. देखिए पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक ये आप आगे और अच्छे से पढ़ेंगे. देखिए पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा शेल में, और डायमैग्नेटिक का मतलब पेयरिंग हो चुकी है, इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर. जैसे कि आप ऑक्सीजन की बात करें ना, ऑक्सीजन इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ऑक्सीजन आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर में है. इट इज़ क्लियर. एंड इट फॉर्म द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट कंपाउंड्स. दे आर ऑफन referred to as the transition metals as they are, you can say ये what we can say that these are your, they are between the metals and the non metals. ये bridge हो जाता है एक तरह का, metallic S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में present है, that's why these are known as your transition, हम कहते हैं इनको metals also. अब बात करते हैं F ब्लॉक, जो मैंने कहा आपको periodic table के नीचे elements are present. So elements in which F orbitals are completely filled are called F block. इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 n-1 n0 यू कैन से 1 n. सो n-2 f है तो n-2 होगा, and 1 2 you can say here your these electrons are present. How many electrons are present in F block? 14 electrons are present. It is clear. So here inner, और इनको क्या कहा जाता है, inner transition metals. F block are inner transition elements. They have incomplete d orbital electronic configuration in their normal states, and their oxidation states are also in their oxidation state. They are generally radioactive elements. And ये कौन से हैं आपके radioactive elements. Okay, now let's talk about our, we can say these are the properties. ये क्या है, इनकी properties हैं आपकी with your periodic table. So these are the, you can say that properties of your periodic table. ये आपने पढ़ लिया कॉमन, you know the periodic table में क्या होता है. अब बात करते हैं the periodic table की, we can say that the properties जो अब you had studied F block तक की, इतने में आपने distribute किया. अब trends in the physical properties. सबसे पहले atomic radii, ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, oxidation state, and you can say the chemical reactivity. See देखिए atomic radii क्या होता है, the atomic size generally decreases across a period. आप जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो कम होता जाएगा. For the elements of the second period, फर्स्ट में तो 2 ही हैं, लेकिन आगे सेकेंड से, इट इज़ बिकॉज विद इन द पीरियड आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंट शेल. सेम वैलेंट शेल में जाएंगे ना, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आप का क्या इंक्रीज हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना पी शेल में, वैसे ही प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है. और इसकी वजह से क्या होगा,
इंक्रीज्ड अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यू कैन से increases. It also increases. Okay, atomic radii decreases from left to right. Principal quantum number increase हो रहा है, लेकिन ये बढ़ता जाएगा as a डाउन अ ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे तो शेल ही बढ़ रही है आपकी, सेकेंड से थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम, थर्ड से फोर्थ, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एटॉमिक रेडियाई यू कैन से दैट डिक्रीजेस along the period. Is it clear? अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ दैट अल्कली मेटल्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा एटॉमिक रेडियाई, यहाँ आपके यू कैन चेक इट आउट, ग्रुप नंबर आपका है ये 1, ना, देख लीजिए. लिथियम, देन इट इज़ सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, कंपैरिजन है ना. यहाँ पे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर फॉर alkali metals, and here your halogens also group number 17. Okay. तीन वीडियो बना के ख़त्म करना, क्या करूँ और अब बात करते हैं आयोनिक रेडियस की. देखिए आपका एटम है, एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उससे हम कहते हैं कैटायन. अगर आपका कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो दैट इज नोन एज एनायन. वो क्या बन जाता है, एनायन. सो कैटायन इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स प्रेजेंट और पेरेंट एटम. देखिए कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अंडरस्टूड है कि भाई वो पेरेंट एटम से क्या होगा, छोटा होगा. जबकि एनायन है, उसने तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वो पेरेंट एटम से क्या होगा, बड़ा होगा. एंड दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन यू कैन से दैट, ये किस लिए है, ये इलेक्ट्रॉन यू कैन से दैट देयर वुड बी अ repulsion and there would be a this kind of relationship, this is existing in between them. And isoelectronic species कौन से हैं, वो species हैं which have you can say 2 or more species with the same number of atoms. Okay, and same number of valence electrons, same structure regardless of the nature of the elements involved in them. Clear? वो स्पीशीज़ हैं जिन विच में दो इस तरह के स्पीशीज़ इसमें सेम नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. हियर यू कैन चेक इट आउट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ योर फ्यू, यू कैन से दैट. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो हैं एटम्स हैं उनका, यू कैन चेक इट आउट. ओके, सो हियर द गिवन, यहाँ पे देखिए दिया है नाइट्रोजन है, देन N3 है, O2 है. हियर यू दीज आर योर आइसो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर है ना. सो दिस वे वी कैन चेक इट. द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस. देखिए ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका रेडियस कम होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस. वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ पे. Anion with a greater negative charge have the larger radius. In this case, the net repulsion of the electron will outweigh the nuclear charge and ion will expand in size. So this is the, you can say, general trend with the ionic radii. अब बात करते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. ये है क्वांटिटेटिव measure of the tendency of an element to lose electron. देखिए आयोनाइज्ड होने की एंथैल्पी मीन्स इट इज़, यू कैन से दैट एंथैल्पी क्या है, इट इज़ अ कंटेंट ऑफ, यू कैन से दैट वार्मनेस और हीट. तो अब वो एनर्जी
या कंटेंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए. इट विल रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom in its ground state. In other words, first ionization enthalpy for an element, that is your, you can say here, it is the enthalpy change for the reaction. यहाँ पे अगर हम halogens की बात करें तो, और एनी यू कैन टॉक अबाउट, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो आपकी होगी किनकी, दैट इज़ योर नोबल गैस, क्योंकि वो इनर्ट है, बहुत एनर्जी चाहिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. सो हियर ionization enthalpy, it is expressed in the unit kilojoule per mole. Second ionization enthalpy क्या है, वो required to remove the second loosely bound electron, और energy is always required to remove electron from an atom. Ionization enthalpies are also always positive. ज़रूरत पड़ती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पहले से ज़्यादा होगी. मोर डिफ़िकल्ट है ना इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन से निकालना एज कम्पेयर टू न्यूट्रल. इन द सेम वे थर्ड और भी ज़्यादा होगी. सो द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी, if you say not qualified, it is taken as your first ionization एंथैल्पी. देखिए सबसे ज़्यादा आपकी किसके साथ है, यू कैन check it out here. Here your all these you can check it out. Helium, then neon, it is down the group, it is keep on, you can check it out. This is your atomic number and यहाँ पे क्या है आपकी ionization enthalpy. So you can check the graph, it is keep on, you can say that decreasing over here. अब next term की बात कर रहे हैं हम. Energy is always, this I have told you, required. हाँ ये बता दिया आपको. अब शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं. शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल and they do not experience a full positive charge, hence they are shielded, screened away from the nucleus. मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात कर रहे हैं, वो एटम जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है. तो अब जो लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का जो चार्ज है ना, पॉजिटिविटी, वो ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द इंटरवाइन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड इट. फॉर एग्जांपल इन द सेम सबशेल, ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन्स विल गेट shielded away by the s electron, as p electron it is away from the influence of the nucleus, hence it does not experience a complete positively charge. shielded है, उनको लास्ट को शील्ड मिल गई है ड्यू टू द electrons which are present inside it. Okay, so here you can check it out. अब बात करें, आयोनाइजेशन एंड एटॉमिक रेडियाई आर कोरिलेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर. उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस देन ऑफ द actual charge on the nucleus because of the shielding or the screening of the valence electron from the nucleus by the intertwining core इलेक्ट्रॉन. सो ये थोड़ा सा वही चीज़ है, शील्डिंग को मैंने सिंपल बात में समझा दिया कि लास्ट का शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग इफेक्ट को शील्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के चार्ज को जो आपका जेड इफेक्टिव है उसको बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं. ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हियर नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखिए हमने पढ़ लिया क्या, वी हैड स्टडीड अबाउट द आयोनाइजेशन. अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एंथैल्पी क्या है. When an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy, EGH. Electron gain enthalpy provide a measure of ease with which an atom added electron to form ion.
जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो एनायन फॉर्म करने के लिए. ओके, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी ईदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. दोनों हो सकते हैं. जैसे एडिंग to atom and electron gain enthalpy, it is negative. Example, that is for your 17 group, and high negative electron gain enthalpies become more negative with increase in the atomic number across the period. Okay, so this would be clear. Now बात करते हैं किसकी हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में आपको सिमिलैरिटीज दिखती होंगी, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यू कैन मेजर इट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर है. इट इज़ योर क्वालिटेटिव measure of an atom in a chemical compound to attract shear the electron to itself. कितना अच्छे से वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. देखिए, ये कुछ ट्रेंड्स हैं, यहाँ पर आपको पता लगेगा. दिस इज़ योर मान पीरियोडिक टेबल है. इधर extreme left it is your S block, in between you have D block, extreme right it is your P block. अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब S से P की तरफ. और डाउन द ग्रुप देखिए, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन, एंड वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट वुड बी, यू कैन से दैट वो क्या होगी, डिक्रीज हो रही है. और ऐसे ही एटॉमिक रेडियाई अगर आप कहाँ से, P से S की तरफ हो तो इट विल बी इंक्रीज्ड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस. सो दीज आर योर ट्रेंड्स जो हमें पता होने चाहिए. ओके, अब बात करते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, जैसे P ब्लॉक है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है. Electronegativity is directly related to that of non-metals. It can be further extended to say that electronegativity क्या है, it is inversely related to the metallic character. Okay, similarly decrease in electronegativity down the group is accompanied by the decrease in non-metallic properties. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की. देखिए, द वैलेंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल. कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरचेंजेबली मीन वैलेंस ऑल्सो. वैलेंसी के साथ भी आप इसको इंटरचेंजेबल अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि फ्लोरीन हैज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, but in compounds like OF2 it exhibit +2 oxidation state. So oxidation state determine the oxidation number of the element. It is clear? तो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है. देखिए, this characteristic properties is shown by S and the P block. Anomalous behavior मतलब कैसे, डायगोनल रिलेशनशिप है. देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके हियर द शोन डायगोनल रिलेशनशिप है. 1 किसके साथ दिखा रहा है, ग्रुप 2 के साथ. फिर आगे यू हैव अ सर्टेन डायगोनल रिलेशनशिप है. देखिए, यहाँ पर लिथियम है, इट इज़ शोइंग हियर विद मैग्नीशियम. हियर बेरिलियम, इट इज़ शोन विद योर एल्यूमिनियम. आगे अगेन यू हैव अ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स. क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं एनोमलस बिहेवियर. इसका मतलब हुआ the anomalous behavior is attributed to the small size, large charge, radius ratio and high electronegativity of the elements. जैसे कि first member of group has only 4 valence electrons and available for the bonding, whereas the second member has the 9 valence orbitals. So as the consequences, maximum covalency of the first member of each group is 4. Boron can only form, whereas other members of the group can explain with the valence shell of the accommodated more than 4 pair of electrons. तो ये understood है anomalous or diagonal relationship due to their smaller, you can say, the size or the orbitals which are present with them.
As a consequence, maximum covalency of the first member of each group is 4. Boron can only form BF4, whereas the other members of the group can expand and the valence shell to accommodate more than 4 pair of electrons. Here, metallic character decreases from, again I'm repeating few, your concept. Metallic character decreases from right to left, whereas non-metallic character increases from left to right. Addition of electron and valence orbitals. Elements which combine on two extreme of the form oxides. Okay, peroxides, superoxides. Okay, some are acidic, basic and neutral, or better known as amphoteric oxides. Metals form basic oxides, non-metal form acidic oxides. Clear? So these are your अबाउट योर पीरियोडिक टेबल. थोड़ा सा अब यहाँ से देखिए, आप ये थोड़ा मैं समझा देती हूँ आप लोगों को. देखिए हियर योर आर, दीज आर योर एस ब्लॉक है. ये आप इसको लर्न करने के लिए यू कैन यूज़ एनामिक्स ऑल्सो. जैसे ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, आप नेनोमिक्स यूज़ कर सकते हैं. हेलिना ने की रक्त से फरियाद. उसके बाद ग्रुप 2 है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, देन इट इज़ अ रुबिडियम. तो आप कैसे याद कर सकते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी. और देखिए डी ब्लॉक है, वो हमें पढ़ना तो है बट ज़्यादा डिटेल में इट वुड बी इन योर 12th ग्रेड. जैसे यहाँ पे डी की अगर आप देखें तो कितने हमारे पास सीरीज हैं, ये देखिए. फर्स्ट है डी, 3D, देन वी हैव 4, 5 एंड सो ऑन 6. तो अब इसको भी हम लर्न करने के लिए अगर 3D फर्स्ट सीरीज देखें ना, ट्रांजिशन, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, देन वी कैन से हियर दिस इज ये एस्टिनियम, देन इट इज सीलियम, देन इट इज, यू कैन से दैट हियर इट इज योर bromine. So this is our complete, we can say that ये हमारा क्या है पूरा आगे तक से. लेकिन डी ब्लॉक आगे पूरा ये हमारा वी कैन से टिल ब्रोमीन, देन आई हैव जस्ट रेड द पी ब्लॉक भी आपके लिए पढ़. लेकिन हमारा जो डी है ना, 1 सेकेंड ना, डी ब्लॉक में देखें यहाँ से स्कैंडियम से लेके कहाँ तक आता है, टिल जिंक. तो आप इसको भी लर्न करने के लिए आपके यू कैन यूज़ द नेनोमिक्स. जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर वेरी क्लेवर मैन, फिर क्यों नहीं 0. ओके, तो ये आप अपने आप बना सकते हैं अपने नेनोमिक्स. ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो आपका यहाँ पर आ जाता है 13, दैट इज़ योर बोरोन फैमिली. तो यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, दैट इज़ योर गैलियम, इंडियम, थेलियम, देन इज योर न्यूट्रियम, दैट इज़ योर होलोटियम. तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, उनको हो. Okay, तो ये it is up to you how to use the you can use this nenomics to prepare your topics. So still we can do this topics in detail in the class also, and you need any guidance then let me know. Hope the things are clear to you. So students, we have completed this chapter, so study it. Okay, take care, bye.